video lecture of units and measurement. Today I am going to explain about the indirect method to measure the large distances. In previous video lecture, I have already explained about the indirect and direct methods to measure small length, But today I am going to explain about the indirect method to measure the large distance. Large distance means, as I discussed, if I want to measure the distance between sun and earth, distance between two planets, or if you want to measure the height of mountain, then which indirect method you will be used to measure this type of large distance, which is not measurable by any devices. Okay. So for that, generally we are using one method that is known as parallax method. Parallax method, what is parallax? First try to understand. Parallax is defined as the apparent shift of a body with respect to another with the shift of the eye. Means अगर हम observation की position change करें तो अकॉर्डिंग टू दैट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी चेंज होती है. वो जो अपेरेंट शिफ्ट हो रहा है उसके बेस पे हम मेजरमेंट कर सकते हैं. आई एम शोइंग यू बाय एग्जांपल. देखो यहाँ पे मैंने ये भी एक एग्जांपल बुक में भी दिया है और इट इज़ बेटर, मीन्स आप लोग अच्छे से समझ सकते हो इसको. ये एक मैंने मार्क किया, ये एक लाइन मार्क किया यहाँ पे बोर्ड पे, उससे कोइंसाइड हो ये जो लाइन है उससे एग्जैक्टली मैं पहले दोनों आँखों से देख रही हूँ, दोनों आई से देख रही हूँ, दोनों आई से देखूंगी, इससे दोनों आई से देखूंगी तो ये लाइन से ये मार्कर पेन क्या हो रही है, कोइंसाइड हो रही है. मीन्स मार्कर पेन के पीछे क्या है, ये लाइन है. ऐसे मैंने अरेंज किया है. नाउ व्हाट आई विल डू, मैं राइट आई क्लोज करके लेफ्ट आई से देखूंगी. सिर्फ मैं लेफ्ट आई से देख रही हूँ. मेरी लेफ्ट आई सपोज यहाँ पे है. ओके, ये मेरी लेफ्ट आई. तो लेफ्ट आई यहाँ से मैंने राइट आई क्लोज कर दी और सिर्फ लेफ्ट आई से देखा तो मुझे मार्कर पेन यहाँ पे दिखी, ऐसे शिफ्ट हो गई. समझ में आ रहा है? सेम वे मैंने क्या किया, बाद में राइट आई से ऑब्जर्व किया, ये राइट आई तो मैंने वापस ये मार्कर पेन तो वही की वही है, पर मैं राइट आई क्लोज करके किससे देखूंगी, लेफ्ट आई क्लोज करके मैं राइट आई से देखूंगी. इफ आई क्लोज द लेफ्ट आई एंड इफ आई विल ऑब्जर्व द बाय राइट आई तो मुझे ये मार्कर पेन इस साइड शिफ्ट होगी. तो पहले जब मैंने दोनों आईज से देखा तब ये दोनों क्या था, लाइन और मार्कर पेन दोनों कोइंसाइड हो रहे थे ऐसे. फिर मैंने ऑब्जर्वेशन की पोजीशन चेंज की, मैंने ये पोजीशन से देखा, मीन्स मैंने राइट आई क्लोज कर दी, सिर्फ लेफ्ट आई से देखा. मीन्स ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया O1. वहाँ से मैंने देखा तो ये मार्कर पेन कहाँ दिख रही है मुझे, ये पॉइंट पे दिख रही है. ओके, ये लाइन ऑफ साइट मेरी ये हो गई. फिर मैंने क्या किया, लेफ्ट आई क्लोज कर दी और राइट आई से देखा. तो राइट आई से जब मैंने ऑब्जर्व किया तो पेन ये साइड शिफ्ट हो गई. दैट मीन्स ये ऐसे, ये मेरा लाइन ऑफ साइट क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट विल बी लाइक दिस. तो ये दोनों लाइन ऑफ साइट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, वो पॉइंट पे क्या है, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द मार्कर पेन. मैंने दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ऑब्जर्व किया ऑब्जेक्ट, तो मुझे अपेरेंट शिफ्ट मिला. अपेरेंट शिफ्ट मिला मीन्स एक्चुअली शिफ्ट नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये शिफ्ट हुआ बिकॉज मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज किया. तो वो मेथड को apparent shift of a body with respect to another with the shift of the eye, उसको क्या बोलते हैं, पैरेलैक्स. इसका बेस्ट एग्जांपल है कि आपके पास सपोज यहाँ पे क्लॉक है या फिर कोई मीटर स्केल है,
ऐसे। अगर मैं एग्जैक्टली सामने से यहाँ पे कोई मेजरमेंट कर रहे हो, ये पॉइंटर है, इसको मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो अगर मैं एग्जैक्टली सामने से देखूंगी तो मुझे ये 1 सेंटीमीटर पे दिख रहा है, पर मैं लेफ्ट साइड से देखूंगी तो थोड़ा उस साइड दिखेगा, राइट साइड से देखोगी तो थोड़ा इस साइड दिखेगा। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स बोलते हैं। मीन्स एग्जैक्टली सामने से देखूंगी तो मुझे डिफरेंट मिलेगा, ऑब्जर्वेशन की पोजीशन चेंज करूंगी तो मुझे वो अपेरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी? अपेरेंट शिफ्ट हो जाएगी, उसको पैरेलैक्स बोलते हैं। ये पैरेलैक्स बहुत प्रॉब्लम भी करता है जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं। प्रैक्टिकल्स में हमें एग्जैक्टली सामने से ही देखना चाहिए। अगर कभी लेफ्ट साइड से देखा, कभी राइट साइड से देखा, कभी सेंटर से देखा, तो एवरी टाइम रीडिंग डिफरेंट डिफरेंट आएगी। बट इट इज़ यूजफुल टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेज ऑल्सो। हाउ इट इज़ यूजफुल, मैं अभी वही एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। लुक एट हियर, ये जो मुझे पोजीशन शिफ्ट मिली, ये जो मेरे 2 डिफरेंट पोजीशंस थी, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज बेस। We can represent it as a B. This is B. B is what? Base. अभी ये किसके लिए यूजफुल होता है? ये डिस्टेंस सपोज अज्यूम करूँ ये x है, तो दिस इज ऑल्सो x। तो x क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन दिस I and this object. Distance between this I and this object, this both distance will be similar, x only. Now हम ये जनरली किसके लिए यूज़ करते हैं? Between if you want to measure the distance between 2 planets or any moon and planet like that, तो उसमें ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, हमारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। आई एम ड्रॉइंग हियर। सपोज ये एक अर्थ है, अर्थ के ये 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। जैसे हमने लेफ्ट आई और राइट आई की ना, वैसे ये एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए है और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है? बी है। ये 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ये 2 ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मैं अगर मून को देख रही हूँ, तो मून इज सपोज यहाँ पे कहीं पे है, तो मुझे उसका ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ये मिला पैरेलैक्स मेथड, और यहाँ से ये मिला। ओके, ये मून है और ये अर्थ है, और मुझे सपोज अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो मैं पैरेलैक्स मेथड अप्लाई कर सकती हूँ। मैं यहाँ से मून को ऑब्जर्व करूँगी तो मुझे ऐसे लाइन ऑफ साइट कहीं पे मिलेगी। यहाँ से मैं ऑब्जर्व करूँगी तो यहाँ से ये डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली कितना होगा? किलोमीटर्स में होगा थोड़ा बहुत। और मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर में होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मीन्स अगर मैं इसको x अज्यूम करूँ और ये ए बी, ये जो डिस्टेंस है वो b बेसिस, उसको बेसिस बोलते हैं, वो b अज्यूम करूँ, ये भी x होगा, तो ये x is too large compared to b। तो ये जो एंगल होगा ना, ये दिस इज थीटा, ये बहुत छोटा होगा। ये जो एंगल थीटा है उसको क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैक्टिक एंगल। उसको पैरेलैक्स एंगल और पैरेलैक्टिक एंगल कुछ भी बोल सकते हो। दिस इज थीटा, ये थीटा। इन शॉर्ट b इज व्हाट? मच लेस देन x है। अभी ये थीटा है, प्लेन एंगल का कंसेप्ट आपको पता है, थीटा इज इक्वल टू व्हाट? आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर मैं इसको थीटा कंसिडर करूँ, ये जो ये थीटा लेके, ये x रेडियस लेके मैं अगर एक सर्कल ड्रॉ करूँ लाइक दिस, इमेजिन करूँ, ये मून कहाँ पे है? सेंटर पे। ऐसा एक सर्कल इमेजिन करूँ तो ए बी क्या है? हमारी आर्क है। ए बी इज वॉट? आर्क, एंड रेडियस क्या होगी? x। रेडियस इज वॉट? स्मॉल x। सो थीटा इज इक्वल टू, आई कैन राइट ए बी बाई स्मॉल x। ओके, एंड एज आई डिस्कस, ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ये थीटा बहुत स्मॉल होगा। थीटा इज वेरी स्मॉल, तो दिस आर्क
आर्क को हम लाइन सेगमेंट ले सकते हैं और ए बी का जो मेजरमेंट है वो लिख सकते हो यहाँ पे। ऑलवेज बेस विल बी व्हाट मच लेस देन दिस एक्स डिस्टेंस होगा। ओके, देन ओनली वी कैन कंसिडर दिस थीटा इज वेरी स्मॉल और हम आर्क को लाइन सेगमेंट लेके ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दिस कंडीशन इज नेसेसरी। नाउ इफ आई वांट टू मेजर द, सपोज मुझे मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो x इज इक्वल टू, आई कैन राइट ए बी बाई थीटा। ए बी क्या है? दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, वो तो हमने ही ऑब्जर्व किया है, तो हमें ये पता होगा कि ये डिस्टेंस कितना है, मेजरेबल होगा, वो मेज़र कर लेंगे तो हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा कैसे मिलेगा? तो थीटा अगर आप टेलीस्कोप या टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हो ये मून को, तो ये एंगल सपोज मिला आपको थीटा 1, तो ये एंगल मिलेगा आपको सपोज थीटा 2। ये दो पोजीशन पे आपको ये दो एंगल मिलेंगे मून के ऑब्जर्वेशन का, टेलीस्कोप से मिलेगा आपको थीटा 1 एंड थीटा 2। तो थीटा क्या होगा? थीटा विल बी व्हाट? थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो आपको यहाँ से टेलीस्कोप से वैल्यू ऑफ थीटा 1 मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ थीटा 2 मिल जाएगी, तो इफ़ यू ऐड देन यू कैन गेट द थीटा। तो आपको जो भी थीटा मिलेगा दैट यू हैव टू रिप्लेस हियर। बट थीटा आपको किस में मिलेगा? आर्क मिनट्स में या आर्क सेकंड्स में, एज आई सेड कि बहुत छोटा एंगल होगा। वो तो आपको पता है, ऑलरेडी आई डिस्कस कि 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? 60 आर्क मिनट। मीन्स 1 डिग्री का 60 पार्ट्स करूँ तो वो जो एक पार्ट होता है वो इक्विवेलेंट टू क्या होगा? 1 आर्क मिनट। और 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू क्या है? 60 आर्क सेकंड। तो 1 आर्क मीन्स सपोज ये 90 डिग्री एंगल है, तो उसके मैं 90 पार्ट्स करूँ, ऐसे ऐसे करके 90 पार्ट्स करूँ, तो मुझे जो एक पार्ट मिलेगा वो कितना होगा? 1 डिग्री का होगा। अभी ये जो एक पार्ट मुझे 1 डिग्री का मिला, उसमें मैं 60 पार्ट्स करूँ, तो वो जो एक पार्ट जो मिलेगा वो 1 आर्क मिनट होगा। अगेन ये 1 आर्क मिनट का 60 पार्ट्स करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1 आर्क सेकंड। तो वेरी स्मॉल एंगल। इन शॉर्ट आई वांट टू एक्सप्लेन कि आर्क सेकंड एंड आर्क मिनट्स आर वेरी स्मॉल एंगल। तो वो जो भी मिले उसको हमको कैलकुलेशन के लिए किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो whatever value of theta you will be get, you have to measure the AB, replace it, then you can get the value of x. Value of x is what? Distance between moon and earth. Then you can get the what is the distance between moon and earth. Look at here, यहाँ पे मैंने कोई measuring device means particular ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए कोई डिवाइस नहीं यूज़ की, मैंने एक इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई की, उससे मैंने मून और अर्थ का डिस्टेंस मेज़र किया, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेज़र किया। नाउ लेट मी एक्सप्लेन सम एग्जांपल्स ऑफ दिस पैरेलैक्स मेथड सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर कि वो कैसे अप्लाई होता है। नाउ बेस्ड ऑन पैरेलैक्स मेथड, दिस इज वन न्यूमेरिकल. Try to understand how can we apply parallax method to solve this question. The moon is observed from the two diametrically opposite points A and B on the earth. Means suppose मैं ये earth assume करूँ, this is one earth, okay, उसके two, ये earth है, इसके two diametric point means diameter के end, ये A और ये B, 2 डायमेट्रिक पॉइंट से मून को ऑब्जर्व किया है. मून इज ऑब्जर्व, सपोज मून यहाँ पे कहीं पे है, तो दिस मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम दिस 2 डायमेट्रिक पॉइंट्स लाइक दिस. तो दिस इज द गिवन इन क्वेश्चन. A and B on the earth. This is A and B. The angle theta subtended at the moon. ये मून पे कौन सा एंगल सबटेंड किया है? थीटा एट द मून by the two directions of the observation, and this value theta is given 1 degree and 54 minutes. Given the diameter of the earth,
अर्थ की डायमीटर दी है, दैट इज ए बी. ए बी इज इक्वल टू वॉट 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर, वो दिया हुआ है. एंड वी नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ. मीन्स ये सपोज मैं एक्स अज्यूम कर लूँ तो ये भी एक्स होगा. सो आई नीड टू फाइंड आउट एक्स. एक्स क्या होगा? अगेन वी कैन अप्लाई द प्लेन एंगल कंसेप्ट. तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? आर्क. आर्क मीन्स ए बी अपॉन एक्स, एंड वी नीड टू फाइंड आउट एक्स. सो एक्स इज इक्वल टू ए बी बाई थीटा. ए बी की वैल्यू तो दी है. नाउ थीटा is given in degree and arc minutes, so we have to convert it into radian. This I already explained in previous video lecture. मैंने previous video lecture में पूरा explain किया है कि डिग्री और arc minute या arc second को कैसे रेडियन में convert कर सकते हैं. Again I am repeating little bit. यहाँ पे देखो सिर्फ डिग्री या सिर्फ arc minute नहीं दिया है, 1 डिग्री एंड 54 मिनट्स दिया है. तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 मिनट्स हो जाएगी. तो ऐसा जब दिया हो तब आइदर आप उसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर दो, या पूरे को आर्क मिनट में कन्वर्ट कर दो, या पूरे को आर्क सेकंड में कन्वर्ट कर दो. कोई भी एक यूनिट में कन्वर्ट कर दो. तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और ऑलरेडी 54 मिनट्स तो है. तो टोटल मिनट्स इसमें कितनी हो जाएगी? 114 मिनट्स. तो 1 डिग्री and 54 minutes is equal to, I can write what 114 minutes. तो यहाँ पे मैं ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा? 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर. और नीचे थीटा क्या आएगा? 114 आर्क मिनट. बट अगेन आई हैव टू कन्वर्ट दिस आर्क मिनट इनटू रेडियन. विदाउट कन्वर्टिंग आई कांट डू द कैलकुलेशन. तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि 1 डिग्री 360 डिग्री इज इक्वल टू वॉट 2 पाई रेडियन. 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन? तो 1 डिग्री इज इक्वल टू वॉट विल कम 2 पाई बाई 360 रेडियन. एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो 60 मिनट्स इज इक्वल टू दिस 2 पाई बाई 360 रेडियन. तो 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू व्हाट विल कम 2 पाई बाई 360 इंटू 60 रेडियन. तो 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू दिस. तो 114 आर्क मिनट इज इक्वल टू व्हाट विल कम 114 इंटू 2 पाई बाई 360 इंटू 60 रेडियन. सो दिस आई कैन रिप्लेस हियर. तो थीटा इज इक्वल टू 114 into 2 pi by what 360 into 60. So I can write this. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा. तो 10⁻7 मल्टीप्लाई बाई 360 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइडेड बाई 114 into 2 pi. So if I calculate this, I will get 3.84 into 10 to the power 8 meter. X, value of x is this. So this gives what? Distance between, this is moon and earth. What is it? 3.84 into 10 to the power 8 meter. Understood? Try to calculate by own. Always do all the calculations. In exam you cannot make any mistake. Now let me explain the next numerical. Now this is the next example. ये थोड़ा different है. What is given? The angular diameter of the sun is 1920 arc second. If the distance of the sun from the earth is 1.5 into 10 to the power 11 meter, x is given 1.5 into 10 to the power 11 meter. What is the linear diameter? We need to find out linear diameter. I am drawing the figure, then maybe you can understand. Suppose ये एक sun है. This is the sun.
दिस इज इट्स लीनियर डायमीटर. ये क्या होगी उसकी लीनियर डायमीटर. ए बी इज व्हाट लीनियर डायमीटर. वो हमें फाइंड आउट करनी है. ए बी. This angular diameter of the sun is given. The distance from the sun means suppose ये अर्थ assume कर लो. This is the earth. ये सन है. अर्थ के कोई एक पॉइंट से अभी हम उल्टा ऑब्जर्व कर रहे. देखो पहले हमने क्या किया था, अर्थ के 2 पॉइंट से हमने मून को ऑब्जर्व किया था. अभी हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के एक पॉइंट से टेलीस्कोप से एक डायमेट्रिक एंड ऑब्जर्व किया. ये सन का एक डायमेट्रिक एंड ऑब्जर्व किया और वही सेम पॉइंट से दूसरा डायमेट्रिक एंड ऑब्जर्व किया. ऐसे तो जब हमने टेलीस्कोप से 2 एंड ऑब्जर्व किए तो ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा, इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डायमीटर. डायमीटर जब ऑब्जर्व करते हैं तब जो एंगल मिलता है उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डायमीटर. तो एंगुलर डायमीटर जब क्वेश्चन में लिखा हो तो ऐसे अज्यूम करना है कि कोई एक पॉइंट हमने क्या किया है, डायमीटर के 2 एंड ऑब्जर्व किए हैं और दो डायमीटर के 2 एंड से जो एंगल बनता है एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डायमीटर. तो दिस थीटा इज गिवन 1920 आर्क सेकंड. ये डिस्टेंस दिया है, लुक इट हियर. द सन, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज दिस, मीन्स ये x दिया है. x क्या है, 1.5 into 10 to the power 11 मीटर. एंड वी नीड टू फाइंड आउट ए बी. अगेन सेम प्लेन एंगल का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, आर्क अपॉन रेडियस. आर्क क्या है, ए बी अपॉन रेडियस क्या है, एक्स. तो वी नीड टू फाइंड आउट ए बी. सो ए बी इज इक्वल टू एक्स इंटू थीटा. पर अगेन थीटा किस में दिया है, आर्क सेकंड में दिया है. नाउ तो यू नो वेरी वेल, आर्क सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल टू 1920 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 पाई बाय 360 इंटू 60 इंटू 60 रेडियन. तो x is given, that is 1.5 into 10 to the power 11 मीटर एंड थीटा क्या है, 1920 इंटू 2 पाई बाय 360 इंटू 60 इंटू 60. ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे, ट्राई टू कैलकुलेट दिस. So you can get the answer, that is 1.4 into 10 to the power 9 meter. So ये एक दूसरा एप्लीकेशन था पैरेलैक्स मेथड का, जिससे हम क्या कर रहे हैं, कोई प्लेनेट या स्टार या कोई मून का डायमीटर भी हम मेजर कर सकते हैं. सन की जगह यहाँ पे मून भी लिखा हो तो भी सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी. या फिर कोई दूसरे प्लेनेट का दिया हो, सपोज अर्थ से मार्स का डायमीटर मेजर करना है, ऐसा कुछ दिया हो, देन ऑल्सो यू कैन डू द सेम थिंग. पर ये माइंड में रखना, एंगुलर डायमीटर मीन्स क्या है, कोई एक पॉइंट से आपने जब डायमेट्रिक एंड ऑब्जर्व किया है तो डायमेट्रिक एंड ऑब्जर्व करने के लिए जो एंगल यूज होता है दैट इज एंगुलर डायमीटर. और ये ए बी क्या है, दिस इज लीनियर डायमीटर. तो क्वेश्चन में लीनियर डायमीटर दिया है कि एंगुलर डायमीटर दिया है, वो पहले प्रॉपरली रीड करना है. ओके, देन लेट मी एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज द another question. The parallax of a heavenly body measured from the 2 points diametrically opposite on equator of the earth. Means suppose ये equator of the earth है, इसके डायमेट्रिक एंड से ये ए बी ले लो. तो डायमेट्रिक एंड से ऑब्जर्व किया एक हेवनली बॉडी, कोई एक हेवनली बॉडी है, उसको ऑब्जर्व किया. Then this angle theta is given 1 minute.
if the radius of the earth, this radius r, radius of the earth is given, RE is 6400 kilometer. Find the distance of the heavenly body. If I assume this is x, then we need to find out x from the center of the earth. But x we have to measure in astronomical unit. Okay. Now, same concept we have to apply. Plane angle theta is equal to what? Arc upon radius. Theta is equal to arc upon radius. So arc is what? AB upon radius is x. We have to find out x. So x is equal to what? AB upon theta. Now AB is a diameter. They were given radius. So AB is equal to what will come? 2 times RE, radius. So 2 into 6400 kilometer. Theta is given in arc minute. So that we have to convert into radians. So 2 pi by 360 into 60 radian. So this we have to replace here. So AB's value of AB is this, 2 into 6400 kilometer divided by theta is 1 into 2 pi by 360 into 60. So x is equal to, we can write 2 into 6400 multiplied by 360 into 60 divided by 2 pi. So if we calculate this distance, then we can get some value that we have to convert into astronomical unit. Try to calculate this value. It will come approximately 4.4 into 10 to the power 10 meter. Now this is in meter. That we need to convert. The 6400 is in kilometer. So if I multiply by 1000 here, then I can get in meter. Now we have to convert into astronomical unit. We know the value of 1 astronomical unit is equal to what? 1.5 into 10 to the power 11 meter. For 1 astronomical unit, this is 1.5 into 10 to the power 11 meter. So for 4.4 into 10 to the power 10 meter, what is the astronomical unit? So by unitary method we can do this. 1.5 into 10 to the power 11 meter is equal to 1 astronomical unit. Then for 4.4 into 10 to the power 10 meter, what is it? Then what will come? 4.4 into 10 to the power 10 divided by 1.5 into 10 to the power 11. So if you calculate this, then this will come in what? Astronomical unit. Its value will come, look at here, this is less than 1. So 0.293 something astronomical unit will come. So this way they can change little bit in a question, but we have to apply the same concept of parallax method. So as I explained, we got x is equal to 0.293 astronomical unit, or in meter it is this 4.4 into 10 to the power 10 meter. But if you will read the question carefully, what is given in question? Find the distance of the heavenly body from the center of the earth. The center of the earth is this. So according to question is it is like this. So some students maybe have confusion, that's why I am clarifying this कि अगर मैं यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस मेजर करूँ, अकॉर्डिंग टू पैरालैक्स हमने क्या किया? दिस इज द टोटल एंगल इज, दिस टोटल एंगल इज थीटा. तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन radius. So AB is what? Arc. So we consider AB as arc and then AB by theta.
radius we consider as x. So but when I explain the parallax, यहाँ पे ये भी लिखा है कि the parallax of heavenly body. तो मैंने जब parallax explain किया था that time I discuss कि always parallax में क्या होता है, x is much greater than base or you can say AB और base. So AB से बहुत ज़्यादा होता है ये, मीन्स यहाँ पे फिगर में हम नहीं दिखा सकते बट इट इज़ दैट वेरी फार डिस्टेंस. थीटा भी देखो 1 मिनट दिया है, बहुत छोटा थीटा है. इफ वेरी स्मॉल एंगल इज देयर देन वी कैन कंसिडर आर्क एज अ व्हाट, लाइन. आर्क वी कैन कंसिडर एज लाइन. अगर हम इसको लाइन कंसिडर कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस x, ये भी डिस्टेंस x और ये भी डिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट टू x ही होगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ पैरालैक्स method, this answer is right. कि the distance of the heavenly body from the center of the, okay. Parallax method is indirect method और indirect method में always कैसा आंसर आता है, approximately. This is always approximate. Now as this is the indirect method, तो ऑलवेज दिस आंसर विल बी अप्रोक्सीमेट. मीन्स आपको ये जो भी वैल्यू मिल रही है वो अप्रोक्सीमेट मिलेगी, एग्जैक्टली नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा. पर 10 टू द पावर 10 मीटर की जब बात करें उसमें अगर 1 मीटर का या ऐसा कुछ डिफरेंस आ जाएगा तो इट विल बी नॉट मैटर टू मच. सो दैट्स वाई जनरली इन इनडायरेक्ट मैथड वी आर गेटिंग अप्रोक्सीमेट आंसर एंड दैट वी आर कंसिडरिंग एज अ राइट आंसर. सपोज किसी को परफेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है तो कर सकता है, पर उसमें बहुत डिटेल में जाएगा. कैसे करोगे, देखो ये पूरा एंगल थीटा है तो ये आधा एंगल क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2. तो आई कैन अप्लाई द राइट एंगल ट्राइंगल कंसेप्ट. ये थीटा बाय 2 है, ये राइट एंगल हुआ तो कॉस थीटा बाय 2 इज इक्वल टू व्हाट विल कम, एडजेसेंट. सपोज इसको मैं y ले लूँ तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस. तो एडजेसेंट इज y अपॉन हाइपोटेनियस इज x. तो वी नीड टू फाइंड आउट y. सो y इज इक्वल टू x cos थीटा बाई 2. तो x वी ऑलरेडी गॉट, दैट इज व्हाट 4.4 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर मल्टीप्लाई बाई cos थीटा बाई 2. थीटा क्या है 1, तो 1 बाई 2. So by log table we can get the value of this cos, then we can get the answer of y. But this is not part of your syllabus because in question it is given parallax. So up to this only we have to do. This is the right answer. Now there are some another method also by which we can find out the large distance. As it is indirect method means we can get the approximate answer. That is the main issue over here. As we can apply any method. Suppose मुझे कोई ट्री, बहुत हाइट वाला ट्री है, उसकी हाइट मेजर करनी है. Suppose this is one tree. This height is, this is A and this is what, B. So I need to measure the AB, height of the tree. Then I can apply another method. इनडायरेक्ट मेथड है तो आप अपने लॉजिक के हिसाब से आप कोई भी मेथड अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो. लाइक यू कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री, यू कैन अप्लाई ट्रायंगुलेशन मेथड. सपोज ये ट्री है तो आई कैन मेजर द फ्रॉम हाइट बाय सेक्सटेंट. Sextant is one instrument by which we can measure the angle. So I can get this angle by this instrument. So you know very well tan theta. What is the formula of tan theta? Opposite side upon adjacent side. तो यहाँ पे opposite side, इसको मैं C नोट डाउन करूँ तो opposite side क्या है AB, adjacent side क्या है BC. So if I need to find out AB, then AB is equal to, I can write BC into tan theta. BC is measurable easily. It is very small distance. We can measure by any meter scale or anyone. And theta we can measure by sextant.
So we can replace the value, so we can get the value of AB. So this is one another way by which also we can get the height of the tree, which is not measurable by the any device, any instrument. So indirectly I can measure this. Now suppose this is one river. If I need to find out the width of this river, इसकी width कितनी है? This width I need to measure. Then I can apply one another method, indirect method. Like यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हो, सपोज यहाँ पे कोई ट्री है, उसको मैं रेफरेंस लेके इस पॉइंट को A लिख दूँ, this point the exactly opposite, this is point B suppose. यहाँ पे मेजरेबल डिस्टेंस पे, यहाँ पे मैं एक ऐसा कुछ छोटे डिस्टेंस पे एक छोटा सा पोल, यहाँ पे एक पोल फिक्स कर दूँ. ये जो पोल है इट विल बी लाइक आई हैव टू फिक्स सच अ वे कि दिस विल कम इन सेम लाइन. सपोज ये A B C, ये पोल मैंने D पॉइंट पे फिक्स किया, तो A C एंड D ऑल आर इन सेम लाइन. ऐसे मैं एक पोल यहाँ पे फिक्स करूँ. ये बहुत कम डिस्टेंस पे, मेजरेबल डिस्टेंस पे रखना है. फिर D से मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करूँ. तो नाउ इफ यू विल ऑब्जर्व, ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल हुआ. दीज आर द अल्टरनेट एंगल. तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा. इसको मैं E नोट डाउन. So now again I can use the concept of tan theta. Tan theta is equal to, I can write what is our target? We need to find out AB, width of this river. So by using this triangle I can write tan theta is equal to what? AB upon BC. And by using this triangle I can write tan theta is equal to what? ED upon CE. Opposite upon adjacent. Here also opposite upon adjacent. And as this both are alternate angles, so both are same, so I can say equation 1 and equation 2 are same. So I can equate this both. So I can write AB by BC is equal to what? ED by CE. We need to find out AB, so AB is equal to, I can write ED by CE into BC. ED is this distance, as I explained कि ये हमें measurable distance पे ये pole fix करना है. तो ED is measurable distance, BC is also measurable distance, and CE also measurable distance. So we can measure by any meter scale. So we can get the value of AB. So according to your logic, you can solve any problem by using any method. Now let me explain one more example. Now suppose in underwater कोई एक सबमरीन है, सबमरीन में से कोई और ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके नियर बाय और कोई दूर पे, कोई दूसरी सबमरीन आ रही है, कुछ और आ रहा है. देन हाउ कैन वी मेजर द डिस्टेंस कि ये सबमरीन से ये सबमरीन का डिस्टेंस कितना है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है अननोन ऑब्जेक्ट हो उसका भी डिस्टेंस कितना है. देन व्हाट कैन वी डू, यहाँ से एक अल्ट्रासोनिक वेव पास करते हैं. तो अल्ट्रासोनिक वेव पास किया, यहाँ से ट्रांसमिट किया, ट्रांसमिट का टाइम सपोज एट T1 वी ट्रांसमिटेड द वेव, तो वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा. इफ इट रिफ्लेक्ट्स बैक एट T2, देन टोटल टाइम टेकन इज व्हाट? T2 माइनस T1. हमें ये अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड पता होगी, तो वी कैन मेजर डिस्टेंस. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू व्हाट इज देयर? डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट विल कम? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम.
तो अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड हमें पता है, तो दैट वी कैन रिप्लेस, एंड ये जो टाइम लिया वो रिप्लेस करो, ये यहाँ से जाके वापस आने का टाइम है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, डिवाइड बाय 2, टाइम बाय 2 करोगे तो हमको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक जाने का मिलेगा। पर यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि देखो ये इनडायरेक्ट मेथड है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी बिकॉज सबमरीन मूविंग होगी, तो जब तक आप मेजर करोगे लिटिल बिट माइनर चेंज आ सकता है पोजीशन में, तो वी कैन गेट अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस। या फिर कोई ट्री है उसकी हाइट मेजर करनी है, तो भी हमारे पास कोई पोल है, बहुत सपोज हाइट वाला एक पोल है, बहुत बड़ी हाइट है, ये एक पोल है, ए बी इज अ हाइट, हमें ये ए बी हाइट मेजर करनी है, तो भी हम एक इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एज आई सेड कि इनडायरेक्ट मेथड में आपका लॉजिक यूज होता है कि आप कौन से लॉजिक से ये सॉल्व करोगे। जनरली वी आर अप्लाइंग द ट्रिग्नोमेट्री और ट्राइंगुलेशन। तो यहाँ पे एक पोल है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पोल जो मेजरेबल हो, ऐसा एक पोल हम फिक्स कर सकते हैं। टू मेजर द हाइट ऑफ दिस पोल, हम एक दूसरा पोल यहाँ पे फिक्स करेंगे, ये मेजरेबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल टू मेजर बाय मीटर स्केल। देन व्हाट कैन वी डू, ये पोल हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इसकी टिप और इसकी टिप वो दोनों एक ही लाइन में आए ऐसे। नाउ दिस एंगल वी कैन मेजर इजीली बाय सेक्सटेंट। Sextant is what? Sextant is one instrument by which we can measure the angle. तो ये एंगल मेजर कर सकते हैं। तो सपोज दिस इज द पॉइंट E, तो आई कैन मेजर tan theta is equal to what? Opposite upon adjacent. Opposite is CD upon adjacent is D. Now for this triangle also, this theta is same. So by using this triangle, I got this. Now by using the big triangle, this one, tan theta is equal to what will come? Opposite upon adjacent. Opposite क्या है? AB upon adjacent क्या है? BE. Okay. So again by comparison we can do this. Both angle are same. Tan theta की वैल्यू क्या होगी? सेम ही होगी. तो we can write AB upon BE is equal to what? CD upon D. तो AB is equal to CD upon BE into BE. ये CD मेजरेबल है, DE मेजरेबल है, BE भी मेजरेबल है, तो these are measurables by any device. तो ये जो मेजरेबल नहीं था डायरेक्टली बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, वो हम इनडायरेक्टली ये दिस वे से मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज अप टू यू कि आप कैसे ये सॉल्व करते हो, इनडायरेक्टली कैसे उसकी लेंथ मेजर कर सकते हो जो बहुत लार्ज है या पॉसिबल नहीं है टू मेजर बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। देयर आर नंबर ऑफ वेज, दिस आर द सम एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको अभी आज एक्सप्लेन किया है, वो कुछ एग्जाम्पल्स है। बाकी जो क्वेश्चन है उस हिसाब से आप डिफरेंट वे से आप सॉल्व कर सकते हो। Now I think all of you understood how to measure large length by indirect method. There are number of indirect methods. Some of them I already explained here. But it depends on question. कैसा question आ रहा है उस हिसाब से आपको logic लगा के वो solve करना पड़ेगा। If you like this video, please subscribe, like and share the video. Thank you for watching video.